नमस्कार जोहार। मैं हूं खुशबू और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 तक। आज मैं हूं देवघर के गोपालपुर गांव में। जी हां, गोपालपुर गांव में। आपको आश्चर्य होगा कि ये है तो गांव, लेकिन ये पंचायत में नहीं बल्कि नगर निगम में आता है। जी हां, चारों तरफ जो भी एरिया है, इस गांव के चारों तरफ जितना भी एरिया है वो सब के सब सारे गांव पंचायत में आते हैं, लेकिन बीचों बीच ये एक गांव सिर्फ नगर निगम में क्यों आता है? आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा। जी हाँ, वोट बैंक की राजनीति की वजह से। वोट बैंक ने इस गांव को निगल लिया है। पंचायत से हटने के बाद इस गांव को पंचायत की कोई सुविधाएं तो नहीं मिल रही हैं। सारी जमीनें यहाँ की बंजर पड़ रही हैं। लोग अपने खेतों को छोड़कर पलायन कर रहे हैं क्योंकि पंचायत से जो उनको सुविधाएं मिलती थी नगर निगम के में आने के बाद वो सुविधाएं मिलना इनको बंद हो गई हैं। इस तरह से किसान जो है वो परेशान हो गए हैं, उन्होंने खेती करना बंद कर दिया है और जमीन बंजर हो गई है। नगर निगम में होने के बावजूद भी यहाँ के खेतों को वो पानी की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। 7 कुएं हैं यहाँ पर, एक नदी है, लेकिन अभी भी नगर निगम की कोई सुविधा यहाँ तक नहीं पहुंच पाई है। लोग परेशान हैं क्योंकि वो खेतों में फसलें तो नहीं उगा पा रहे हैं, लेकिन उनको नगर निगम में ऐड करने की वजह से उसके लिए टैक्स जरूर देना पड़ रहा है। जिस जमीन से 2 पैसे किसान कमा के खा नहीं पा रहा है, उस जमीन के लिए उसको टैक्स देना पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो लोकल इसी गांव के हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्यों एक साल में 3 फसल देने वाली जमीन आज बंजर पड़ी हुई है? हमारे साथ हैं गोपालपुर के नुन्नू झा जी। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या मामला है जो इस गांव को पंचायत से हटाकर नगर निगम में शामिल कर लिया गया। जी नमस्ते। सर बताएं, क्या ऐसा हुआ, क्यों हुआ कि इसको पंचायत से हटाकर नगर निगम में शामिल कर दिया गया? जब देवघर नगर निगम का गठन हुआ उसमें देवघर प्रखंड के 36 ग्रामों, मोहनपुर प्रखंड के 8 ग्रामों को मिलाकर नगर निगम का गठन किया गया था। लार्जर अर्बन एरिया के लिए निर्धारित मानकों की अनदेखी कर इन 44 गांवों को अधिग्रहित कर नगर निगम का गठन किया गया था, जिसमें एक गोपालपुर भी है और गोपालपुर के हम किसान भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो हम लोगों ने उसमें काफ़ी विरोध किया था, लिखा-पढ़ी किया था, जाँच हुई थी, जाँच में पुष्टि हुई थी कि नहीं मानकों के विपरीत निगम क में शामिल किया गया है, इनको हटाकर पुनः पंचायत में शामिल किया जा सकता है। लेकिन नगर विकास विभाग में मामला संचिकास हो गया, दबा दिया गया। तत्पश्चात हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किए हैं, जो अभी लंबितावस्था में है। जो गोपालपुर पहले पंचायती क्षेत्र में था और पंचायत क्षेत्र के कृषि योग्य भूमि के विकास के लिए, कृषि योग्य भूमि पर आश्रित किसान के विकास के लिए जहाँ झारखंड सरकार के द्वारा कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, सहकारिता विभाग, लघु सिंचाई विभाग, भूमि संरक्षण विभाग से अनेक अनुदानित योजनाएं दी जाती है। वहीं इस क्षेत्र को नगर निगम में शामिल कर सारी योजनाओं से वंचित कर दिया गया, जिसके कारण आज यहाँ के कृषि योग्य भूमि बंजर भूमि बन गई है। कृषि पर आधारित किसान के समक्ष भूखमरी और पलायन की स्थिति बन गई है। यहाँ हम लोग ड्राई जोन में हम लोग पेयजल के लिए हाहाकार का सामना कर रहे हैं। तो ऐसी समस्या हम लोगों के समक्ष है। हम लोग नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन, राज्य सरकार से इस मामले में संज्ञान लेने का अनुरोध करते हैं कि मामले में संज्ञान लें और जो पंचायत क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि के विकास के लिए, कृषि पर आधारित कृषकों के विकास के लिए जिन जिन विभागों से जो भी अनुदानित योजनाएं दी जाती है, वह सारी योजनाएं नगर निगम में शामिल गोपालपुर सहित अन्य ग्रामों के कृषि योग्य भूमि के विकास के लिए, कृषि पर आधारित कृषकों के विकास के लिए दी जाए। साथ ही गोपालपुर गांव से सटे हुए नदी में 7 सिंचाई कूप था। पंचायत क्षेत्र के समय में, जिसमें यह पंचायत क्षेत्र में शामिल था, उस समय पेयजल स्वच्छता विभाग के द्वारा 7 सिंचाई कूपों का संचालन होता था, जहां से हम लोगों को सिंचाई सुविधा दी जाती थी, पेयजल सुविधा दी जाती थी। आज नगर निगम में शामिल कर लिया जाने के बाद 7 कूप मृत प्राय पड़े हुए हैं। मोटर खोल के ले जाया गया, कुछ मोटर की चोरी हो गई है, स्टाफ को वापस कर लिया गया है। 7 कूप डेड पोजीशन में पड़े हुए हैं। अगर इस मामले में नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन, राज्य सरकार संज्ञान लेती है और 7 कूपों को पुनर्जीवित कर अगर ऑपरेट करती है, तो सिर्फ गोपालपुर की ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों की भी जनताओं को सिंचाई सुविधा, पेयजल सुविधा मिलेगी। तो इस पर गौर करना चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ नुन्नू झा की नहीं बल्कि गोपालपुर और उसके साथ ही अन्य गांवों की भी है। आज स्थिति ऐसी है कि लोग अपने खेतीबाड़ी वाली जमीन को छोड़कर पलायन कर रहे हैं, दूसरे व्यवसाय में जा रहे हैं।
मैं आग्रह करूंगी देवघर के मेयर को कि जो ये 7 कुएं हैं इनको सुचारू रूप से फिर से शुरू किया जाए, ताकि यहाँ संबंधित जो भी खेतीहारी जमीन है उसमें सिंचाई योग्य पानी और पेयजल की सुविधा फिर से शुरू की जा सके।